इतना भर के हाँ मैंने अभी तेल लगाए थे। कोई बात नहीं, कर दूंगा। अभी तो तुम गए थे, आप ही गए हो। मेरा पहला लाख हो गया सौदा। हो भी गया और पैसे भी मिल गए। चलो चल के माँ जी को बताते हैं। बता दूंगा माँ जी को, तुम पैसे तो रख लो। पहला लाख आया है, माँ जी की चल के झोली में रखो। चलो। बीना, तुम्हारे बगैर ये पैसे कैसे कमाता? ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, चलो पकड़ो। अम्मा, मेरा पहला लाख। मुबारक हो। बीवी को ही दे दो। क्यों? बीवी को क्यों देगा? आपका बेटा है, पहला लाख कमा कर लाया तो आपको देगा। और सब कुछ माँ जी आपकी दुआओं की वजह से ही तो हुआ है। माँ की दुआओं से कहाँ होता है ये सब, बीवियों की मेहनत से होता है। और तुम क्यों एहसास दिला रही हो इसे, जब खुद किसी बात का एहसास नहीं है इसको। तो मैं नहीं लूंगी ये, उठाओ, 1 रुपया नहीं लूंगी इससे। आप पे सब कुछ कुर्बान, सब कुछ निसार। अब कहीं एक दिन ना बीवी को भी माँ पे कुर्बान ना कर देना। देखा माँ जी, हंसा दिया ना मैंने आपको। ये जो आपका बेटा है ना, हर वक्त आपको रुलाता रहता है बस। और इतना बेफैज और बेवफा है कि देखिए, पहला लाख आया तो आपको भूल गया, अब दूसरा लाख आएगा तो मुझे तो लगता है बीवी को ही भूल जाएगा। तौबा करो यार। ये भुलक्कड़पन सिर्फ माँओं की किस्मत में होता है, बीवियों को कहाँ भूलते हैं ये लड़के। चलो उठाओ इसे, पैरों में रख दिया रिस्क लाके। अच्छा माँ जी, आप भी ये तड़का लगाना बंद करें ना दाल को। आज कहीं बाहर चलते हैं, सब कुछ बाहर से खा कर आते हैं। हाँ, लखपति हो गया आपका बेटा, अब दालें वाले नहीं खिलाएगा हमें। और क्या। दालें खिलाने में ही जाएगा तुम्हारा ये लाख। 1 लाख जाएगा तो 10 आएगा ना। आमीन। अच्छा चले ना, बाहर चलते हैं सब, शाजिया को भी बोले। चले ना माँ जी। चरगा खाएंगे, पसंद है ना आपको? शाजिया चलो। अरे भाभी आया नहीं अभी तक गाड़ी लेके? माँ जी 2 चक्कर तो लगेंगे सारा सामान नए घर में ले जाने में। अभी शाजिया को लेकर गया है, अगले चक्कर में हमें भी ले जाएगा। अल्लाह का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया। छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं, अपने घर में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही बस ये घर याद तो बहुत आएगा। इसी घर में ब्याह कर आई थी ना मैं। 2 साल हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, 10 साल से रहती हूँ मैं इस घर में। मैं तो नहीं रो रही इसे छोड़ते हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने अपना घर दिया है। जी माँ जी, शुक्र तो बहुत अदा करती हूँ, बस कभी कभी दिल डरने लगता है। इस छोटे से घर में हमारे बीच कोई फासले नहीं थे। जब घर बड़े हो जाते हैं ना, तो सिर्फ कमरे ही दूर नहीं होते, दिल भी दूर हो जाते हैं। ले, मियाँ नाचता है तुम्हारी उंगली पे, पीछे कौन रह जाता है जिससे फासला होगा तुम्हारा? ना छीना ले वो मेरी उंगलियों पर। माँ जी आवाज दे दिया करे ना आप भी। ये ले। अब तो ये सब काम करने छोड़ दो भी ना, अब तो इतने मुलाजिम है घर में।
आपकी जूतियां सीधी करके ही तो सब कुछ मिलता है मुझे। आपकी खिदमत करनी कैसे छोड़ दूं? मेरे जैसा तो कोई नहीं था मीना, तेरे जैसा तो कोई नहीं था। और अगर माँ जी ने कह दिया कि मरवा दो उसे, तो ताबिश फिर कौन सी चीज तेरे सामने हार बनेगी? अगर सारे इशारे, सारे इस्तिखारे उसके खिलाफ आ ही जाते हैं तो क्या तू मरवा देगा बीना को? ठीक है ना, आज इस्तिखारा करेंगी। अगर इशारा आ गया तो मीना की किस्मत। क्या हुक्म है? मैं तो सोई ही नहीं। इस्तिखारा क्या करती? मगर ताबिश, मैं बीना को नहीं मरवा सकती। उसने बहुत खिदमत की मेरी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। हाँ, भटक गई है, मगर भटकने वाले को गुमराह कहते हैं। गुनाहगार होने में बहुत वक्त लगता है। कहना चाह रही है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं? हाँ, अपनी मर्जी से जो चाहो करो। तुम्हारी इज्जत रोल कर गई है ना। तुम ब्याह कर लाए थे, तुम तय करो। तुम्हारे बच्चों की मां है। तुम तय करो, और अगर कुछ गलत करने का इरादा कर भी लो तो मुझे ना बताना।
आप रोक तो नहीं रही ना मुझे? मेरे रोकने से रुक जाओगे? नहीं रुकूंगा। ये गुनाह करना है ना मुझे। नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। सी इतना मर गई।